इसके बाद कंडक्टिविटी का बढ़ना घटना आप समझ गए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डैश, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, पानी मिलाने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्या बोल रहे हो? मैंने तीनों सिनोनियम बोले। पेपर जानता है इंग्लिश की, इंग्लिश में जो वीक है उसके केमिस्ट्री भी वीक हो जाती है। मैंने अंग्रेजी के 3 सिनोनियम ही तो बोले। क्या? डाइल्यूशन करने पर, सॉल्वेंट बढ़ाने पर, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट बढ़ाना, डाइल्यूशन करने पर, सॉल्वेंट बढ़ाने पर या कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर, एक ही बात है तीनों। आप डाइल्यूट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। आप डाइल्यूट करने के लिए सॉल्वेंट भी तो ऐड करते हो, पानी तो मिलाते हो। अगर सॉल्वेंट पानी है तो पानी मिलाओगे, सॉल्वेंट इथेनॉल है तो इथेनॉल मिलाओगे। तो डाइल्यूट करने पर, नाचवत, डाइल्यूट करने पर, सॉल्वेंट ऐड करने पर या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन बाकी सभी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही है? क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन, चलो यार डाइल्यूशन से बोलता हूं यार, ये तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, तुम तो पिल जाओगे बिल्कुल। डाइल्यूट करने पे, सॉल्वेंट ऐड करने पे, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। यही बोला था मैंने पहले। और मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं। ठीक है? सेम प्रोसेस में मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सही है? गलत लग रहा है अभी उसको, कोई बात नहीं। आई एग्री। कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है। डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगी। भाई कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। डाइल्यूट करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन तो डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इसीलिए मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हो गई कम, कंडक्टिविटी मोलर और इक्विवेलेंट बढ़ गई, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो गई। यही बोला था। वो किसी सेंस में उल्टा लग सकता है कि ऐसे सोचने पे ऐसे कभी लगता है, लेकिन प्रश्न इतना इजी नहीं आएगा। वो डाइल्यूशन वर्ड यूज नहीं करेगा। वो जानता है आपको डाइल्यूशन वर्ड रटा पड़ा है, और ये एनसीईआरटी में लिखा है ना, ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस एवरीथिंग एल्स इंक्रीजेस। लैम्डा एम, लैम्डा EQ सब बढ़ जाता है। यहां बात किसकी हो रही है? डेबई-हकल ग्राफ, डेबई-हकल ऑन सेजर कहते हैं इसे। तो डेबई-हकल ऑन सेजर ग्राफ, इट वाज बिल्ट टू लेट अस नो, हमें बताने के लिए कि भाई स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी मिलाओगे दोनों में, दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग की बढ़ेगी, वीक की बढ़ेगी। हमने कहा क्यों भाई? रीजन दो। अब मैं रीजन बोल रहा हूं, दिमाग में डाल लेना, पेपर में दोनों का अलग अलग रीजन पूछेगा। एनसीईआरटी की गहराइयों में छुपा हुआ है रीजन, अगर रीड करते हो तो, नहीं तो और कहीं मुश्किल ही मिलता है। डेबई-हकल रिसर्च्ड ऑन व्हाट? दे रिसर्च्ड ऑन द फैक्ट कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाते हैं तो भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग में पानी मिलाते हैं तो भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मैं रेप्लिका बनाने का प्रयास करता हूं। यहां पर है अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलारिटी। यहां पर है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है? तो जब ग्राफ बनाया गया मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा कॉन्सेंट्रेशन का, तो आपको ये नहीं पता, पर मैं बता देता हूं। जब मैं डाइल्यूट करूंगा तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा। क्या बोल दिया आपने? एक दो तो समझ पाए होंगे कि जब मैं डाइल्यूट करूंगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा। डाइल्यूट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करना। लिख देता हूं भाई पहले। डाइल्यूट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करना। तो डाइल्यूट करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको
कि डाइल्यूट करना मतलब मैं इधर जा रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन घटा रहा हूं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में नोटिस किया कि बेचारे वीक की कंडक्टिविटी इतनी कम है, इतनी वैल्यू आ रही है छोटी सी, ना के बराबर, गरीब बेचारा, बहुत कम कंडक्टिविटी, और स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी इतनी खासी, यहां पर बहुत बढ़िया। अब किया गया डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे क्या देखा गया, डाइल्यूट करने पर जो वीक था उसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ी और स्ट्रॉन्ग की भी कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन कहानी अलग थी भाई। वीक की कंडक्टिविटी बढ़ी यूं, रैपिड इंक्रीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम से ही बढ़ गई। स्ट्रॉन्ग की बढ़ी ऐसे, इसे कहते हैं लीनियर इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, धीमा धीमा इंक्रीमेंट। तो डाइल्यूट करने पर दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ी, एक की रैपिडली बढ़ गई और एक की लीनियरली। अब ये एक जगह मिले ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब मुझे लगा कि किसी के मन में सवाल आ गया होगा और वो पूछने वाला हो, इसलिए पहले ही बता दो कि जरूरी नहीं है ये एक जगह मिले, कभी कभी ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये यहां मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन आपने लिया क्या है। मैं यहां पर केसीएल की बात करूंगा क्योंकि डबी अकल ने केसीएल की बात करी थी, और वीक में CH3COOH, इनके लिए ग्राफ बनाया गया। बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पानी मिलाते ही डाइल्यूट करा डाइल्यूट करा डाइल्यूट करा डाइल्यूट करा, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, डाइल्यूट करा पानी मिलाया, कंडक्टिविटी रैपिडली बढ़ी एकदम से, बहुत तेजी से, पानी मिलाते ही कंडक्टिविटी बढ़ गई। कारण क्या है बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग में पानी मिलाया, बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। पहले स्ट्रॉन्ग की बहुत ज्यादा थी इससे वीक से, पर बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्ट्रॉन्ग की बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी। तो भैया इसकी तेजी से बढ़ गई कंडक्टिविटी, पानी मिलाने से, डाइल्यूट करने से, कॉन्सेंट्रेशन कम करने से, पानी मिलाने से, डाइल्यूट करने से, कॉन्सेंट्रेशन, जो समझ पा रहा है वही उसी के लिए बोल रहा हूं, तीन तीन शब्द बार बार में। डाइल्यूट करने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन उसकी तो कम कम बढ़ी है, वीक की बहुत तेज बढ़ी है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वीक में एक चीज नहीं थी जो हो गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस टूटे ही नहीं हुए थे, आयंस थे ही नहीं, इक्का दुक्का CH3COH आयंस में बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, डिसोसिएट हुआ था। पानी मिलाने पर मैंने 100 CH3COH के पीसेस डाले, 100, नॉर्मली 100 में से 2 टूट के पड़े रहते हैं आयंस में, बाकी 98 बिल्कुल जुड़े हुए हैं, CH3COH आयंस में नहीं है, कंडक्ट भी नहीं कर रहे, सिर्फ 2 टूटे हुए हैं। पानी मिलाऊंगा 5 और टूटेंगे, और मिलाऊंगा 5 और टूटेंगे। मैं पानी मिलाता गया, उन 100 में से अधिकतर पीसेस आयंस में टूटते टूटते ऑलमोस्ट सभी टूट गए। एक टाइम आया जब मैंने ये पाया कि सारे के सारे टूट चुके हैं, सारे के सारे टूट चुके हैं। उस स्टेट का नाम रख दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या नाम रखा? कि बालक थोड़ा बहुत पानी मिलाओगे, थोड़े बहुत आयंस टूटेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और पानी मिलाओगे और आयंस टूटेंगे, और पानी मिलाओगे और आयंस टूटेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। इतना पानी मिला दो, इतना पानी मिला दो कि बिल्कुल ही सारे के सारे आयंस टूट जाए, कंडक्टिविटी बिल्कुल जूम करके ऊपर चली जाए, और उस पॉइंट का नाम रखा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या नाम रखा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि पानी से भर दिया इतना सा इलेक्ट्रोलाइट वीक वाला, और पूरा समुद्र की तरह पानी, इतना पानी डाल दिया, पानी ने पूरी जान लगा दी उसके आयंस को तोड़ने के लिए, पोलर सॉल्वेंट है पानी, और तोड़ के सारे आयंस अलग कर दिए। अब वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, सारे आयंस टूट गए। स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या था? स्ट्रॉन्ग में वीक में क्या फर्क था? स्ट्रॉन्ग के सारे आयंस टूट जाते हैं, वीक के, लेकिन हमने पाया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक के भी पावर किसकी है? सॉल्वेंट की, पानी की, सारे आयंस तोड़ दिए। तो आप डाइल्यूट करते रहे, वीक के आयंस टूटते रहे, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो अगर वो मुझसे बोलेगा वीक की कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है? ऑन एडिंग वाटर या ऑन डाइल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, द डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। तो ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली, पानी मिलाने से टूटने की क्षमता बढ़ जाती है, दैट इज व्हाई आयंस का नंबर बढ़ जाता है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तीन ही बातें लिखनी है। डाइल्यूट करने पर डिसोसिएशन की डिग्री बढ़ जाती है, तो इसीलिए आयंस की गिनती बढ़ जाती है,
इसीलिए कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। वीक के केस में, वीक बेचारा पहले से टूटा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्ग तो पहले से टूटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से आयन से टूटा हुआ है, पहले से अधिकतम आयन से टूटा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटा हुआ है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन से टूटा हुआ है, तो पानी मिलाने से और आयंस तो बनने नहीं वाले। 100 के 100 KCl आपने लिए, वो पहले ही 100 के 100 टूट चुके थे K+Cl नेगेटिव में, पानी मिलाने से और टूटने की बात ही नहीं है। आप पानी मिलाओगे आयंस तो बढ़ेंगे ही नहीं, जितना आयंस है उतने रहेंगे। तो फिर पानी मिलाने से हो क्या है, कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग की? एक ही कारण है, बोलो ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाने से क्या हो रहा है, आयंस तो सेम है। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ जा रही है। क्या हो रहा है, अपनी बुद्धि में ये बात डालो कि जब आप स्ट्रॉन्ग में पानी मिलाते हो तो उससे डिसोसिएशन नहीं बढ़ता, वो तो पहले से टूटे पड़े हैं सारे के सारे। क्या होगा फिर, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अब क्या है, आसानी से मूव कर पाएंगे, मूवमेंट विल बी इजी। तो स्ट्रॉन्ग में पानी मिलाने से मोबिलिटी इंक्रीजेस, स्ट्रॉन्ग में पानी मिलाने से मोबिलिटी बढ़ जाती है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है, आराम से आयंस मूव कर पाते हैं, कंडक्शन बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। आयंस उतने रहते हैं, आयंस के मूव करने की स्पीड, गति और रेजिस्टेंस कम और गति ज्यादा हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है, ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और मोबिलिटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वीक के केस में दोनों रीजन है, मोबिलिटी भी बढ़ी रही होगी, खाली जगह मिल रही है, लेकिन मेजर कारण वीक के केस में होता है डिसोसिएशन का बढ़ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। 3 बातें ही लिखेंगे। कोई पूछे आपसे वीक के केस में मोबिलिटी नहीं बढ़ रही, अरे बढ़ रही है, फिर मोबिलिटी क्यों नहीं बोल रहे, अरे मेजर कारण कुछ और है ना, मेजर कारण तो आयंस का बढ़ना है, इसलिए रैपिड इंक्रीज है। स्ट्रॉन्ग में रैपिड इंक्रीज नहीं है, समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग को जो पहले फायदा मिलना था मिल चुका, सारे आयंस टूट चुके, वीक में वो फायदा अब मिलना चालू हुआ है, इसलिए वीक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये डबल एकल का ग्राफ है, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पर, क्या करने पर, कैसे बढ़ती है बताता है। इस ग्राफ को उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा ऐसे कि डाइल्यूट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, डाइल्यूट कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ठीक है भैया। और कौन सी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी है, मोलर कंडक्टिविटी। देख कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0 हो जाती है। आप अगर एक बूंद एसिड को समुद्र में मिला दो या इतने बड़े रूम जितने पानी में मिला दो, तो कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0.0000 अप्रॉक्स 0, उसे ही हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, वो दोनों जगह डॉटेड लाइन है, हम ये एक्सटेंड करके देखते हैं। हमने ग्राफ यहीं तक प्लॉट किया था, यहां तक, बाद में हमने उसे एक्सटेंड करके देखा कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दें तो क्या स्थिति आएगी। तो हमने पाया दोनों जाके मिल जाएंगे, वीक विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग। ऐसा अच्छा सवाल था, पेपर में केस स्टडी में आ सकता है, अच्छा सवाल। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, एज आफ्टर डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर आप बहुत डाइल्यूशन कर दोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूटने लग जाएगा, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। रैपिड इंक्रीज का रीजन पेपर में शब्द आता है, रैपिड इंक्रीज का रीजन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लीनियर इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट पहले से टूट चुका है, पहले से आयनाइज है, डिसोसिएट हो चुका है, इसीलिए इतना ज्यादा बढ़त नहीं आती। और लीनियर इंक्रीज का रीजन क्या होता है, इंक्रीज इन द मोबिलिटी। थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, और वो भी किस कारण से, मोबिलिटी बढ़ने की वजह से। रैपिड इंक्रीज नहीं हो सकता, आयंस पहले से टूटे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग में आयंस पहले से टूटे होते हैं, कंडक्टिविटी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं आता। डेबाय-एकल के ग्राफ पर और डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर, डेबाय-एकल के ग्राफ पर और डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी लॉ इस चैप्टर का, इसका नाम है कोलरॉश लॉ। क्या नाम है, कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ क्या कहता है, वही लाइन जो अभी डेबाय-एकल के करने गई थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट
पूरा डाइल्यूट कर देने पर वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। वीक की कंडक्टिविटी उसकी आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। वीक की, आज से पहले हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे लैम्डा एम ऑफ केसीएल। केसीएल की कंडक्टिविटी कितनी होगी, के प्लस की कंडक्टिविटी प्लस सीएल नेगेटिव की कंडक्टिविटी। ये लाइन महंगी लाइन है, हम ऐसा बोल देते थे कि अगर आपने 100 केसीएल डाले, कितने डाले 100 तो 100 केसीएल की कंडक्टिविटी कितनी होगी, जितनी 100 के प्लस और 100 सीएल नेगेटिव की होगी, उनका सम। तो यहां पर ना एक विश्वास है हमें कि 100 केसीएल डालूंगा तो 100 के 100 टूट के 100 के प्लस और 100 सीएल नेगेटिव बना लेंगे। समझ रहे हो, हम ये मान रहे हैं इसमें। जब ये लाइन में लिखता हूं कि केसीएल की कंडक्टिविटी उसके आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर है, केसीएल की कंडक्टिविटी उसके आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर है, तब मैं मान रहा हूं कि वो सारे के सारे आयंस में टूट जाएंगे, सारे केसीएल आयंस में टूट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए लाइन लिखना आम बात है। कोलरॉश ने कहा नहीं, मैं आपको एक रूल देता हूं। हमने कहा बता। कोलरॉश कहता है कि ये लाइन आप वीक के लिए भी लिख सकते हो। हमने कहा कैसे, वीक तो पूरा का पूरा टूटता नहीं है। उसने बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब बहुत पानी मिला दोगे ना तो वीक भी पूरी तरह टूट जाएगा। तो फिर आप वीक के लिए भी लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे, CH3COOH इज इक्वल टू प्लस लैम्डा। समझ रहे हो, ऐसा कहा कोलरॉश ने। हमने उसे कहा ये तो सेम बात हो गई, फर्क क्या है इन दोनों में, इसमें क्या फर्क है। उसने कहा फर्क है पर मैंने अभी क्रिएट नहीं किया। फर्क ये है कि यहां पर आएगा नॉट, वहां पर नॉट की जरूरत नहीं है। नॉट आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी टूटा होता है, नॉर्मली भी टूटा होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी उसके आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है हमेशा। वीक वाले की कंडक्टिविटी उसके आयंस की कंडक्टिविटी के बराबर नहीं होती। सिर्फ एक केस होता है जब ऐसा होता है, वो कौन सा केस है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो गोला ऊपर लग रहा है ना, ये गोले का नाम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा नॉट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या मतलब है इसका, मोलर कंडक्टिविटी एट। तो मैंने वीक के लिए जब ये फॉर्मूला लिखा तो वीक के लिए बस मैं ये इसीलिए लिख पाया क्योंकि डाइल्यूशन हो रखा है। अगर पानी ना मिलाएं तो वीक पूरी तरह नहीं टूटता। आप वीक की कंडक्टिविटी को आयंस के सम में नहीं लिख सकते, पर मैंने नॉट लगा दिया। नॉट लगा दिया मतलब मैं मान रहा हूं कि डाइल्यूट हो चुका है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टिविटी इसके आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। पढ़ो क्या कह रहा है। कोलरॉश ने कहा ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन conductivity of a weak electrolyte is equal to the conductivity of cation and anion, equal to the sum of आना चाहिए बट ठीक है, equal to the sum of conductivities of cation and anion। ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है, कोलरॉश ये बोलना चाहता था कि बहुत डाइल्यूट कर दोगे अगर साहेब, बहुत ज्यादा, बहुत डाइल्यूट। साहेब बैठा भी था ग्रेट कृष्णा के साथ, अगर कृष्णा बहुत डाइल्यूट कर देंगे, बहुत डाइल्यूट, सुन बोल रहा हूं तो सुनूंगा भी तुझसे, बहुत डाइल्यूट कर देंगे, अगर बहुत पानी मिला देंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। इसे हिंदी में बोला, अब अंग्रेजी में बोल देता हूं। द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस, बट दिस इज वैलिड ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में तो हमेशा ही होता है, स्ट्रॉन्ग में तो लैम्डा नॉट लिखो या सिर्फ लैम्डा लिखो, फर्क नहीं पड़ता। इसके जरिए आपको मैं ये भी बता पाया कि लैम्डा नॉट एम और लैम्डा एम में क्या फर्क है। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है बालक, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। यही तो पढ़ा था तुमने, मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय एम। ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कुछ फैक्ट बता, मतलब याद रहेंगे तो बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कंपटीशन में काम आएंगे।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू लैम्डा एम। थोड़ा सा फर्क होता है बस, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं होता, नियरली बोल दो। अभी देखा ना ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, पर वीक में तो वीक की नॉर्मल कंडक्टिविटी और वीक की इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी जमीन आसमान का फर्क होता है। डाइल्यूट करने का वीक पावरफुल बन जाता है, कंडक्ट करता है बढ़िया, पर स्ट्रॉन्ग तो पहले ही पावरफुल था। डाइल्यूट करने में थोड़ा बहुत चेंज आता है बस। कोलरॉश लॉ कौन सी कंडीशन में दिया गया था पेपर में आया तो? कोलरॉश लॉ वीक के लिए था, स्ट्रॉन्ग के लिए था? वीक के लिए था। वो क्या बोलता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को उसके आयन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? श्योर हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्कूल में पढ़ा तो ये पढ़ा होगा तुमने, बस समझ लिया हो स्कूल में तो बढ़िया है, नहीं तो अब समझ लो बहुत अच्छे से। कोई और डाउट इसमें? कोलरॉश की स्टेटमेंट आएगी, ये एक CH3COH के लाइन लिखाना इक्वल टू करके बस, लैम्डा नॉट दिस प्लस लैम्डा नॉट दिस। ये मत लिखना NaCl वाला, ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए होता ही होता है। इसने वीक की बात करी, इसलिए मैं वीक का एग्जांपल दे रहा हूं, वीक ही लिख के आना। कोलरॉश लॉ और उसके नीचे उसका एक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? अगर इस पे बात करें तो कोलरॉश के न्यूमेरिकल आते हैं बड़े सिंपल, इतने सिंपल कि मजा आ जाता है। एप्लीकेशन की बात कर ले, देखो पहले ध्यान से। कोलरॉश लॉ से आप अल्फा निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? पहले सवाल कोलरॉश लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। रट के बोल रहे हो, याद करके बोल रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बोल रहे हो ना, सही बोल रहे हो तो ठीक है। वीक के लिए दिया गया था कोलरॉश लॉ, ठीक है। सेकंड, कोलरॉश लॉ इज एप्लीकेबल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। थैंक यू अंशु। अल्फा इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। डोंट बी इंस्टेंटेनियस। अल्फा बता रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन कितना टूटता है। बालक, स्ट्रॉन्ग तो पूरा ही टूटता है। अल्फा की वैलिडिटी उसके लिए क्या हुई? अल्फा एक कॉन्सेप्ट किस लिए बनाया गया था? वीक के लिए, क्योंकि वीक कभी कुछ वीक है जो इतना टूटते हैं, कुछ ज्यादा टूटते हैं, कुछ थोड़ा कम टूटते हैं। वीक कभी पूरा नहीं ब्रेक होता, तो जो पूरा ब्रेक हो जाएगा उसका तो अल्फा 1 होगा, पूरा ही टूट गया। तो अल्फा इज वैलिड फॉर, अल्फा एक कॉन्सेप्ट है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया गया। और आज मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। आप जिंदगी में कभी भी अल्फा निकालना चाहते हो कि मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटता है, तो आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटता है, अल्फा निकालना है, तो बस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी, ये निकलती है कापा इंटू 1000 बाय एम से, ये निकलती है कोलरॉश लॉ से। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना टूटता है वो नीचे, और किसी जनरल कॉन्सेंट्रेशन पर वो कितना कंडक्टिविटी देता है वो ऊपर। कंडक्टिविटी का रेशो अल्फा के बराबर होता है, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। ऐसे याद करते हैं, लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि इस फॉर्मूले से निकलती है। लैम्डा नॉट एम इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि लॉ से निकलती है। समझ रहे हो? इस पर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आता है मिनिमम, और कहता है अल्फा निकालो। कापा आपा का जुगाड़ दे रखा होता है, मोलारिटी दे रखी होती है। लैम्डा नॉट के लिए कोलरॉश लॉ के बंदे दे रखे होते हैं, और हम सिंपल निकाल लेते हैं। ये कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तुम निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हो? कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ से ये निकाला, फॉर्मूले से ये निकाला, डिवाइड करा, अल्फा आ गया। ठीक है। कोई चेंजेस फॉर्मूले में करा है किसी ने? फॉर्मूला पहले लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम बाय, सुना है पहले, स्कूल में सुना है। अच्छी बात है।
अगली बात, कैलकुलेशन ऑफ केएसपी। केएसपी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हम कोलरॉश लॉ की मदद से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जानकारी भी निकाल पाते हैं आगे, क्योंकि अल्फा निकल जाएगा तो ये निकलता है, अल्फा आता है इसके फॉर्मूले में। केएसपी का क्वेश्चन आएगा तुम समझ जाओगे, बहुत आसान होता है। आप कोलरॉश लॉ से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? के। याद है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट में 1 माइनस अल्फा नहीं आता, बताया था मैंने आपको। खैर छोड़ो, फॉर्मूला याद रखो। आपका अगर अल्फा आ गया तो मोलैरिटी इनटू अल्फा का स्क्वायर, के भी आ गया। तो आप कोलरॉश लॉ की हेल्प से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा से के भी निकाल सकते हो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, कोलरॉश लॉ पैदा क्यों हुआ था? कोलरॉश लॉ इसलिए आया था ताकि मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाऊं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाऊं एट। कोलरॉश लॉ का मेन मकसद तो यही है, पहला तो यही है, इसके बाद ये सब आता है। तो कोलरॉश लॉ की मदद से हम 4 चीजें कर सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आना बनता तो नहीं है, पर आ जाए कुछ कह नहीं सकते। कोलरॉश लॉ क्या क्या हेल्प करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जितना समझ के पढ़ोगे उतने दिन तक याद रहेगा। बस पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत कुछ दिमाग में जाता है दिन में, कहां याद रहता है। अच्छा, एक चीज बोल रहा है हमसे ट्राई करने के लिए कि Al ट्वाइस SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट एम का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला मतलब वही सम करके लिख के दिखा रहा हूं, देखो। लैम्डा नॉट एम ब्रैकेट में नाम बन देगा Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे लिखते हैं? बुद्धि लगाते हैं। कितने Al है इसके अंदर? ऑब्वियसली इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, अरे कोलरॉश ने कहा था विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। इसके आयन कौन कौन है पता है? Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। पर कलेश क्या है? कितने एल्यूमिनियम है? तो यहां पर 2 आएगा। कितने SO4 है? तो यहां पर 3 आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। आपको सिखाया जा रहा है ओपन कैसे करना है। नहीं समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया? अगर लिखा होता HCl की मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, मैं लिखता लैम्डा नॉट एम ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl नेगेटिव। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। आयंस की कंडक्टिविटी की सम। ये बताओ, ये ऊपर वाला उन 5 को समझ में आ गया क्या जो मैंने ये लिखा है? इधर देख पहले, अभी ये आ गया समझ में? जनोत्रा को आ गया, देवांश को आ गया। यहां मैंने HCl के आयंस तोड़ दिए कि HCl की कंडक्टिविटी H प्लस और Cl नेगेटिव के कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। फॉर्मूला ये ओपन करने का तरीका है। ये आया, इसमें एक H था एक Cl था, तो मैंने H की कंडक्टिविटी को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 दिखता नहीं है। Cl की कंडक्टिविटी को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 दिखता नहीं है। लेकिन यहां पर फॉर्मूले में क्या लिखा है? Al2SO4 होल थ्राइस। कितने Al है? कितने SO4 है? तो कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 Al है, और SO4 की 3 से 3 SO4 है। लिखा तो वही है, Al2SO4 में Al है, SO4 है, 2 ही तो आयन है, पर Al 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, SO4 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। मना कर दे नहीं है कोई? श्योर? वेट करना पड़ता है, पता है इसके लिए। पहले कब एकदम से बोल दे हाँ नहीं यार, ऐसे ही बोलता है।
अब क्वेश्चन दे रहा है एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मैडम मैं थोड़ा पढ़ लूं क्वेश्चन को, मुझे आता नहीं है क्या। तो यहां पर एम की बजाय इक्वी लिख दे, ठीक है। मोलर होता है तो एम लगाते हैं, इक्विवेलेंट होता है तो इक्यू लगाते हैं। एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दो इलेक्ट्रोलाइट है एक्स और वाई। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 2.5 टाइम्स while that of y increases 25 times। ये तो आसान है क्या। x की कंडक्टिविटी कितना बढ़ गई, 2.5 गुना, और y की 25 गुना। ज्यादा किसकी बढ़ी है, रैपिडली किसकी बढ़ती है, वीक। वीक की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्ट्रॉन्ग की थोड़ी सी बढ़ती है। तो कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग, y वीक। तो x जो है वो स्ट्रॉन्ग है और y जो है वो वीक है। जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो वीक होता है, वीक की ज्यादा बढ़ती है हमने पढ़ा था, और स्ट्रॉन्ग की कम बढ़ती है, ग्रेजुअल लीनियर। अब सुनो, अब सुनो, y पूछा y। अब इस y में क्या अपना अपना लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे y में। इन केस ऑफ x द कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली, देयर इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज, बट इन केस ऑफ y इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। 25 गुना हो गई भाई। रैपिड इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज, लीनियर इंक्रीज। ये दो शब्द यूज कर लेना, डेबाई अकल ग्राफ ने ये दो शब्द यूज करे थे, रैपिड इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज। तो जहां एकदम से बढ़ जाएगी वो वीक है, जहां धीरे धीरे बढ़ेगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी वो स्ट्रॉन्ग। तो ये तुम आंसर दे पाओगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दिमाग में चला गया। बोलो। जब भी कंडक्टिविटी जिस केस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 20 गुना, 25 गुना, या बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया, y के केस में 25 गुना हो गई है और x के केस में 2.5 गुना हुई है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती थी और स्ट्रॉन्ग की बहुत कम बढ़ती थी। तो जिसकी कम कम बढ़ रही है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो वीक होगा। इट इज इन अकॉर्डेंस विद डेबाई-अकल ग्राफ, इट इज अकॉर्डिंग टू डेबाई-अकल ग्राफ। डेबाई-अकल ग्राफ के बेस पर मैंने उत्तर दिया है, तो पेपर में उसका रेफरेंस भी दे सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू डेबाई-अकल ग्राफ, फिर ये लिख सकते हो, बिल्कुल वैलिड रहेगा उत्तर। अब एक क्वेश्चन कराने दो, खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन कोलरॉश का, एक क्वेश्चन दिमाग क्लियर कर देगा तुम्हारा कि कोलरॉश के क्वेश्चन होते कैसे हैं। प्लस माइनस के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता इसमें, ध्यान दे दिया तो समझ में आ जाएंगे। आपको क्या दिया है, लैम्डा नॉट एम, NaCl का, HCl का और NaAC का, ठीक है भाई। पहले ये बताओ NaCl के लैम्डा नॉट को ओपन कैसे करोगे, लैम्डा नॉट ऑफ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या दी है, इतना लिख लेंगे हम, इतना लिख लेंगे हम। अच्छा अगला क्या दिया है, D2 बोल के बताए, अगला क्या दिया है, H प्लस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है 425.9, और NaAC लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस अब निकालना क्या है, ये तो दे रखा है, निकालना क्या है, निकालना लैम्डा नॉट एम फॉर HAC। अब इसको ओपन करो, कैसे ओपन होगा, H पॉजिटिव प्लस इसकी वैल्यू चाहिए, इन सब की वैल्यू दे रखी है। अब सिंपल सी बात है, देखो मैं तुम्हें वो लेंदी तरीका नहीं सिखाना चाहता, सिंपल इसमें हमेशा ट्रिक लगती है। ट्रिक सेज आपको कौन सी दो चीजों की वैल्यू चाहिए, मतलब इन द सेंस इधर देखो, इधर देखो, H प्लस प्लस AC नेगेटिव, मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, हाँ ना बोलो। अच्छा इन तीनों इक्वेशन में से ये मुझे चाहिए और ये चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा क्या क्या नहीं चाहिए, ये NaCl
नहीं चाहिए। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों प्लस ही तो हो रहे हैं, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को भी क्या करना है, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम, जो मुझे निकालना है उसमें H प्लस और AC नेगेटिव की कंडक्टिविटी ऐड हो रही है। H प्लस की कंडक्टिविटी इसमें है, AC नेगेटिव की इसमें है, तो ऐड हो रही है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों प्लस होंगे। हाँ ना बोलो, सही है। पर मन में सोचना, इन दोनों को ऐड करोगे तो इस तरफ ये दोनों तो आ जाएंगे, साथ साथ कौन आ जाएगा, NAB और Na और Cl हमें नहीं चाहिए। क्या ऊपर वाले में Na और Cl है? तो ऊपर वाले को माइनस ना कर दूं, इन दोनों को ऐड करने पे ये दोनों तो मिल जाएंगे, साथ में मतलब एक्स्ट्रा बंदे आ जाएंगे, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, मतलब 3 और 2 को क्या करो, अरे 3 और 2 को और माइनस, आंसर आ जाएगा। तो इधर सब छोड़ दो, उधर कर लो सीधा, नंबर में 3 कितना है 91, 2 कितना है 425.9, और लास्ट माइनस किसे करना है 1 को 126.4। तो ये दोनों को प्लस करके तीसरे को माइनस करना है, अपने आप इस तरफ वो बन जाएगा जो चाहिए, उस तरफ क्या बनेगा वो निकालना है, कितना आएगा, और यूनिट वहां शेप लेना बिल्कुल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये बताओ कि जैसे मैंने किया समझ में आया, जो जो हमें चाहिए वो जिस इक्वेशन में है वो दोनों ऐड ही करनी पड़ेंगे, उसके अलावा अतिरिक्त जो भी है देखो उसे माइनस करना है या क्या करना है, माइनस ही करना होता है हमेशा। तो ऐसे एक्स्ट्रा बंदे आ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए माइनस करना पड़ता है। पर अगर तुमने ऐसे ओपन करके नहीं दिखाया, और सुनो इतना कर दो, ये लिख दो और सीधा लिख दो 3 + 2 - 1 इक्वल टू आंसर, नंबर पूरे, कोई नहीं कट रहे नंबर। लेकिन ये इमेजिन करना पड़ता है कि जो मुझे चाहिए वो कौन कौन सी इक्वेशन में वो उधर ऐड हो रहे हैं, तो इक्वेशन यहां पे ऐड होंगी। ये और कर लो, ये तुम्हें खुद करना है भाई। अल्फा निकाल दो, अल्फा, बस अल्फा निकाल दो, के भी निकालना है पर वो कोई बात नहीं, ये निकाल दो बस। दे रखा है क्या? हाँ, वो उसमें आपने जो शीट दिया उसमें अरे अभी कॉपी में चेक कर लेते कौन निकाल पाता है। तो क्या करो फिर, सॉल्व कर दूं, पकड़ इसे। लड़के और लड़कियां और D2 को समझाने वाला लड़का, तीनों एक बार शांत हो जाए। इस क्वेश्चन में 4 वैल्यू दे रखी है, बता दो क्या क्या है। पहले कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम में क्या होता है, मोलारिटी। तो मोलारिटी दे रखी है 0.00241। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी दे रखी है इतने मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इतनी है, तो कंडक्टिविटी मतलब 7.896 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा m, कापा इंटू 1000 बाय, निकाल लेंगे, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं बस। इसके बाद कह रहा है लैम्डा नॉट m में दे रहा हूं तुम्हें, लैम्डा नॉट m कितना है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और कह रहा है क्या निकालना है, निकालना क्या है, उसने बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालो। के लिए चाहिए अल्फा, क्या चाहिए, अल्फा होता है लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m 390.5 दे रखा है, और लैम्डा m यहां से, तो फिर अल्फा आ जाएगा। डायरेक्ट ही है ना क्वेश्चन, तो बस वैल्यूज कैसे दी हुई है सिखाया गया है। पहले लैम्डा m निकाला गया, लैम्डा नॉट m दे रखा था, डिवाइड करके अल्फा आ जाएगा। अल्फा नहीं निकालना, के निकालना है। के होता है सी अल्फा स्क्वायर। हैरानी की बात है सी भी मोलैरिटी ही है, सी भी, जिसको m बोल रहे थे आप। ठीक है,
कैलकुलेशन बेहद ही खतरनाक होगी, पर आंसर जरूर आएगा। कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, पर आंसर जरूर आएगा। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको पहले बोल दिया 32 लाने हैं, टिकना है 32 लाने हैं। आप डिवाइड में 2 चीजें छोड़ के आओ, मैं नंबर नहीं काटूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाइज, तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा।